हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने देखा था मैथ का सिलेबस कैसे क्या है, उस लोग देख लिए थे उस सभी को। कल हम लोगों ने देख लिए थे सिलेबस इसका क्या है मैथ का। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव, कितने नंबर का सब्जेक्टिव, कितने नंबर का 2 नंबर पूछा जाता है। साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने मैथ का सिलेबस भी देख लिया था, किस चैप्टर को हटाया है, किस चैप्टर को उसमें ऐड किया, वो हम देख लिए थे। आज हम लोग मैथ का पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोग पहले टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक है, उसके बाद इसके बारे में पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो इसमें हम लोग टॉपिक रखे हैं पहला चैप्टर में कि संख्याओं की समझ, हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं की समझ, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना, कि यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम समझेंगे। तीसरा जो टॉपिक हम लोग ने बनाया है व्यापक रूप को साबित करना, जैसे कि सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है, इसे साबित कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद देखिए कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, कि गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, ये हम सीखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो रखे हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, की एचसीएफ और एलसीएम में जो संबंध है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपरमेय संख्या को साबित करना। ये जो टॉपिक है ये हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ये जब टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगला जो टॉपिक रखे हुए है शांत तथा अशांत संख्या क्या है। जो अगला जो टॉपिक है वो है शांत को दशमलव प्रसार में बदलना, कि शांत संख्या को हम दशमलव प्रसार में कैसे बदल सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो है वो है रेकरिंग वाले प्रश्न, ये रेकरिंग वाले प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं, वहां पर कैसे आप लोग रेकरिंग वाले प्रश्न कैसे उड़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 10वां टॉपिक हम रखे हैं तब हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सोल्यूशन। क्या करेंगे? एनसीईआरटी सोल्यूशन जो होता है प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से। और यहाँ जो लिखा हुआ है कि उसके बाद क्या करेंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी में करेंगे। ठीक, कब करेंगे? ये सारे टॉपिक हम लोग पहले सीख लेंगे, यानी कि पूरा निचोड़ यानी कॉन्सेप्ट जितना होता है पहला अध्याय का वो हम लोग पहले ही सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली पढ़ेंगे, कि 1.1 में कौन सा प्रश्न है उसे हल करना सीखेंगे, 1.2 में क्या है, 1.3 में क्या है, 1.4 में क्या है, उसे हम बनाएंगे। ठीक है, पहले ही हम लोग सब चीज सीख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज का जो पहला टॉपिक है संख्याओं की समझ, कि संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, संख्या का कितना प्रकार है, वो सब देखेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है वो टॉपिक? है पहला कि संख्या की समझ, संख्याओं की समझ क्या है। पहला हम टॉपिक रखे हैं इसमें अंक यानी डिजिट किसे कहते हैं, समझिएगा। अंक यानी डिजिट किसे कहते हैं, कि अंक जो है वो संख्याओं की एक इकाई होता है। कैसे? देखिए परिभाषा लिखते हैं इसका, कि संख्याओं के इकाई अंक कहलाते हैं, यानी कि संख्याओं के इकाई क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। अब इसमें आता कौन कौन है तो नोट में आप लोग लिख लीजिए कि कुल मिलाकर के कितने अंक होते हैं, तो कुल अंकों की संख्या, अंकों की या अंक कितने हैं, कुल अंक है 10। कितने हैं? 10। कौन कौन है वो देखिए, पहला है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे क्या है? अंक है। अब अगला जो टॉपिक रखे हैं वो है संख्या क्या होता है और इज नंबर क्या होता है, समझते हैं इसके बारे में। कि जो अंक है, अंक को ही जब हम लोग मिलाते हैं तो उससे नया क्या बनता है, जो बनता है उसी कहते हैं हम लोग संख्या। तो संख्या का परिभाषा लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि दो या दो से अधिक अंकों के सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब इसमें आप लोग हमसे कहिएगा कि बताइए संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, देखिए 0 से लेकर के 9 तक अंक हो गया, इसके ऊपर जितना भी बढ़िए, जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हम 10 बोल के क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। इस तरह करते करते जहां तक अब गिनती ले जाता है अनंत तक, वो सारी क्या हो जाएगा? संख्या। अब हमसे ये पूछिए कि संख्या कितने होते हैं, संख्या सब मेरा कितना है, अगर हमसे पूछा जाए कि संख्या कितनी है, तब क्या बोलेंगे हम लोग? आप क्या गिन सकते हैं? 10 के बाद कितना अंक है, कितना संख्या, क्या गिन सकते हैं? नहीं ना। इसलिए यहाँ लिखते हैं नोट में हम लोग क्या, कि जो संख्या है कितना है, वो संख्या अनंत है, संख्या अनंत है। और अगला जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का वास्तविक संख्या का जो प्रकार कितना है, मतलब कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कैसे इसको बांटते हैं। वो देखिए हम लोगों ने वास्तविक संख्या को हम लोग बांटे हैं परमेय और परमेय में। यदि आप 11th क्लास में रहते हैं या 12th में रहते हैं तो वहां पे हम लोग बांटते हैं समृद्ध संख्या से। समृद्ध संख्या 2 भाग में बढ़ता है, होता है वास्तविक, होता है काल्पनिक। फिर वास्तविक से बढ़ता है परमेय और परमेय, फिर परमेय से बढ़ता है भिन्न और पूर्णांक, फिर पूर्णांक से बढ़ता है धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, फिर धनात्मक में ही हम लोग पढ़ते हैं
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, संख्या रेखा, शांत संख्या या फिर अशांत संख्या, ये सब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका चार्ट बना दिया, आप लोग देख सकते हैं कैसे क्या है। अब इस सब का परिभाषा जानते हैं क्या है। पहले हम लोगों ने अंक का परिभाषा और संख्याओं के बारे में समझ लिया। अब संख्याओं का जो टाइप्स था उसमें हम लोगों ने बता दिए थे कि कैसे किस प्रकार वास्तविक संख्या दो भाग में बढ़ता है, परमेय और परमेय में, फिर परमेय से पूर्णांक बढ़ता है और भिन्न बढ़ता है, फिर पूर्णांक से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य बढ़ता है, फिर धनात्मक में ही सब आता है, प्राकृत, सम, पूर्ण, ये सब आता है। ठीक है, तो आप लाइन बाय लाइन सबका परिभाषा देखते हैं। पहला जो हम लिखे यहाँ पर लिखे हैं वो है प्राकृत संख्या। कि प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर इसका इंग्लिश होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लिख दिए हैं, देख लीजिएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा 1 2 3 इन्फिनिट तक। इसमें लिखे हैं, कुछ नोट है, याद कर लीजिएगा, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, क्या लिखे देखिए कि लगातार 5 प्राकृत संख्या लिखे, क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, लगातार 5 प्राकृत संख्या हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है, देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ, यदि पी व क्यू दो लगातार प्राकृत संख्या हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर एलसीएम पूछे तो हमेशा दोनों का गुना हो जाता है, कि पी क्यों हो जाता है, या पी क्रॉस क्यों लिखिए, फिर पी गुना क्यों लिखिए, या फिर इसको पी क्यों लिखिए। अगला है दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसम, जो ऊपर लिखिए तो वही बात है, क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अगला देखिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वो है पूर्ण संख्या, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। किसे कहते हैं, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 इन्फिनिट तक। इसमें भी देखिए 5 लगातार पूर्ण संख्या क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए नोट क्या लिखे कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। आगे देखिएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा अनंत हो जाता है। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। देखते हैं आगे, पूर्णांक संख्या क्या है, इंटीजर्स नंबर क्या है, शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिए, देख लीजिएगा। सम संख्या इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए 2 4 6 8 10। ठीक, इस प्रकार 5 लगातार सम संख्या 2 4 6 8 10 हो जाएगा। आगे देखिए 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है 2, याद कर लीजिए क्या होता है 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ हमेशा 2 होता है, याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जब हम लोग इस पे एचसीएफ पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि एचसीएफ निकलता कैसे है, वो बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्या नोट है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, वो होता है 2n। ऐसे लिखिए, चाहे 4n लिखिए, चाहे 6n लिखिए, या इस रूप में लिखिए, वही बात है। ठीक है, आगे देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 तथा सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिट होता है या फिर अनंत। आगे विषम संख्या और नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए 1 3 5 7 9, इस प्रकार इन्फिनिट लग जाएगा। 5 लगातार विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 हो जाएगा। 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वो है विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है 2n + 1। उसी तरह इधर जो है ना विषम संख्या क्या कहलाता है 2n + 3 2n + 5, इस तरह करके। आगे देखते हैं सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है तथा सबसे बड़ी विषम संख्या, देखिए सबसे बड़ी कहाँ तक जाएगा इन्फिनिट जाएगा, इसलिए सबसे बड़ी इन्फिनिट होता है या फिर अनंत होता है। आगे देखते हैं, और वो है अभाज्य संख्या, जिसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो 1 एवं 0 के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे कहते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है रूट संख्या, याद रखिएगा। दूसरा नाम क्या होता है इसका, रूट संख्या। इसका एग्जांपल देख लेते हैं 2 3 5 7 11, ये सब होता है अभाज्य संख्या का एग्जांपल। यहाँ पे लिखे हैं कि 5 लगातार अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11, ये हो जाएगा लगातार 5 अभाज्य संख्या। आगे देखिए 2 लगातार अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये भी याद कर लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है। अब आगे देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जबकि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनिट होता है। देखिए अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूट संख्या होता है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, इसका दूसरा परिभाषा है। अगला देखिए क्या है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 एवं 0 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाग लग जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल देखिए 4 6 8 10 12, सब क्या जाएगा भाज्य संख्या। यहाँ इसका दूसरा परिभाषा है क्या, देखिए तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है 5 लगातार भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 6 8 10 12 हो जाएगा। ठीक, आगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 तथा सबसे बड़ी भाज्य संख्या इन्फिनिट होता है। और यहाँ पे लिखे भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या होता है। अगला नोट देखते हैं, अगला है सभाज्य संख्या। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा भी ये पूछवे करता है, इसको अच्छा देख लीजिएगा।
इसका एक नोटे है कि दो अभाज्य संख्याओं का युग्म हो और उसका अगर एचसीएफ 1 हुआ तो वही होता है सौभाज्य संख्या। यानी कि हमेशा ऐसा पूछा जाता है कि सौभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सौभाज्य संख्या कहते हैं। इसका युग्म देख लीजिए, 2 और 3 का निकालिए एचसीएफ 1 ही आएगा, 3 5 का निकालिए एचसीएफ 1 ही आएगा, 5 7 का निकालिए 1 ही आएगा, वो हो जाएगा सौभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर। अगला देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वैसी संख्या जिसमें परमेय एवं अपरमेय हो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है परमेय संख्या रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा q इक्वल टू नॉट 0 हो उसे परमेय संख्या कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, ये सभी हो जाएगा इसका एग्जांपल। इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। अच्छा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे कि परमेय संख्या का पहचाने, ठीक है, परमेय संख्या को पहचानना, क्योंकि इससे हर साल एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिससे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा q इक्वल टू 0 हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल पाई हो गया, और जैसे दशमलव के बाद ये सब अंक दोहराता नहीं हो वो सब होता है अपरमेय संख्या, जिससे रूट के अंदर जो है हो जाएगा अपरमेय संख्या। जब हम परमेय के बारे में बताएंगे तो वहां पर हम अपरमेय के बारे में भी बता देंगे कि इसे कैसे पहचानते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।